तो आपके 100 दिन पूरे हो चुके हैं, तो बताइए कि आपका अभी तक क्या खाका तैयार? आपने वादा किया था चुनाव में कि मैं स्कूल बनवाऊंगा, स्कूल का मरम्मत करवाऊंगा, मैं सड़कें बनवाऊंगा, मैं बेरोजगारों के लिए रोजगार की आवाज़ उठाऊंगा। कहाँ तक आपका सपना और आपका कार्य अस्तित्व में आया? पहला काम तो यही पूरा हुआ जो मैं आपको देख रहा हूँ, जो पोर्टल खुला आप ही की वजह से, ये मेरी वजह से खुला, 10 साल से बंद था, और जो 10 साल से लगातार बंद था। तो किस तरह से विकास? ये कोई छोटी बात नहीं है, इसको मत समझिएगा। एक एक ब्लॉक में कम से कम नहीं तो 30-30, 40-40, 50-50 करोड़ रुपए आएंगे सड़क निर्माण मरम्मत उसके लिए, क्योंकि मैं बैकलॉग की भी मांग करूंगा। मिनिमम पहले था कि 10 से 15 करोड़ आते थे, लेकिन जब 10 साल का मांग करूंगा कि 10 साल का जो हमको अधिकार नहीं दिया गया है उसको भी पूरा किया जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा धन मैं उस गांव की सड़कों की मरम्मत के लिए ले आऊँगा। अब इसके बाद दूसरा नंबर जो शिक्षा का अधिकार है उसके लिए मेरी लड़ाई रहेगी। आरटीआई के तहत मैं इस बात का जुटा रहा हूँ कि जो कॉन्वेंट एजुकेशन में जो सुविधाएं प्राप्त हैं वो सुविधाएं हमारे प्राइमरी पाठशालाओं में क्यों नहीं है। जो पुस्तकें हैं वो एनसीईआरटी की पुस्तकें सारी जगह क्यों न चलाई जाए। एक गरीब आदमी जो गांव का है उसको अलग पुस्तकें, एक अमीर आदमी जो शहर के जो है सीबीएसई स्कूल में पढ़ता है उसके लिए अलग पुस्तकें। तो ये जब पुस्तकों में विसंगतियां हैं तो शिक्षा में विसंगतियां कैसे दूर होंगी? वो उसमें भी विसंगति है। एक को एसी कमरा मिल रहा है, एक को बढ़िया वर्दी मिल रहा है, एक जो है अच्छी सड़कों पर और लाइट और बिजली और सारी व्यवस्था से एक बच्चा पूरा संपन्न है, एक बच्चे को बैठने के लिए टाट नहीं है, एक बच्चे को पंखा नहीं है बैठने के लिए, एक गरीब तबके के बच्चे को किताब तक नहीं मिल रहा है, उसको भरपेट भोजन तक का भी जो है अधिकार नहीं प्राप्त है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है गाँव में, इस डिस्क्रिमिनेशन को कैसे दूर करेंगे, दूसरी लड़ाई मेरी इसी पे होगी। और ये इस लड़ाई के लिए मैं संकलन कर रहा हूँ, सारे तथ्यों को संकलन कर रहा हूँ और देश की सबसे बड़ी पंचायत में हंगामे के साथ इस बात को मैं उठाऊंगा कि बड़े बड़े वादा करने वाली ये सरकार जो शिक्षा के अधिकार की, समानता के अधिकार की बात करती है, वो समानता का अधिकार सबसे पहले हमें गांव गरीब के शिक्षा ले रहे हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए। उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। उनका अधिकार है कि जो सुविधा बड़े आदमी को लड़के के लिए है, जो सुविधा हमारे विधायक एमपी और अधिकारियों के बच्चों का है, वही सुविधा वही सारी व्यवस्था हमारे गांव गरीब किसान में काम करने वाले खेतिहर मजदूर के बच्चे को भी मिलना चाहिए। ये लड़ाई मेरी दूसरी होगी साथियों, और इसके लिए मैं आप सबका सहयोग भी चाहूँगा। अभी देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए चंदौली लोकसभा से सांसद वीरेंद्र सिंह जी, जिस तरह से इन्होंने आरोप लगाया कि 10 साल बाद जो है कि पोर्टल इन्होंने खुलवाया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा क्या योगी सरकार किस तरह से, जिस तरह से विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं कि बजट नहीं पास किया जा रहा है, अब वीरेंद्र सिंह का अगला कदम क्या होगा। मिलता है अगले खबर साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।